भारतीय रियासती सरपरस्ती में पाकिस्तान में दहशतगर्दी की जा रही है। भारतीय फौज समेत रियासती इदारे शिद्दत पसंद नजरियात के जेर असर हैं। भारतीय हासिल सर्विस अफसरान के दहशतगर्दी में मुलव्विस होने के शवाहिद मंजरेआम पर आ चुके हैं। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का जर्मन जरीदे को इंटरव्यू। कहा, अमरीकी इनखला के बाद अफगानिस्तान में छोड़े गए हथियार दहशतगर्दी में इस्तेमाल हो रहे हैं। गैर कानूनी अफगान बाशिंदे दहशतगर्दी और संगीन जुर्म में मुलव्विस है। 40 साल तक अफगान महाजरीन की मेजबानी की, उनकी बाइज्जत वापसी के लिए इकदाम भी किए। फितना हिंदुस्तान के मुतादिद हलाक दहशतगर्द नाम नेहाद लापता अफराद की फहरिस्त में शामिल थे। अमरीका ने अकलदम मजीद ब्रिगेड को आलमी दहशतगर्द तंजीम करार दिया। पाकिस्तान में मुसल्लह जत्थों के लिए कोई जगह नहीं। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का पाक भारत कशीदगी के दौरान अमरीकी किरदार का एतराफ। कहा, मार्का हक के दौरान अमरीकी सदर ने कायदाना किरदार अदा किया। चीन के साथ भी तामीरी और स्ट्रैटेजिक ताल्लुकात हैं। अमरीका का भारत को एक और तजारती झटका। भारत अब ईरानी सरपरस्ती में काम नहीं कर सकेगा। फैसले का इतलाक 29 सितंबर से होगा। चाबहार बंदरगाह का इंतजाम चलाने के लिए 10 साला मुआहदा तय पाया था। भारत की करोड़ों डॉलर की सरमायाकारी खतरे में बढ़ गई। भारत, ईरान और अफगानिस्तान में ट्रांजिट मुआहदा भी गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार। $600 मिलियन से जायद भारतीय सरमायाकारी पर सवालिया निशान लग गया। रूसी तेल खरीदने पर अमेरिका पहले ही भारत पर 50% टैरिफ आयद कर चुका है। सऊदी अरब के कामयाब दौरे के बाद वज़ीर आज़म की लंदन आमद। बरतानिया आमद से कबल वज़ीर आज़म के जिनेवा में नवाज शरीफ से मुलाकात। पाक सऊदी दिफाई मुआहदे बारे आगाह किया। साबिक वज़ीर आज़म ने सऊदी अरब से तारीखी मुआहदे पर शहबाज शरीफ को मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म बरतानिया में आला हुकाम और पाकिस्तानी ताजरों से मिलेंगे। कल ओवरसीज पाकिस्तानी फाउंडेशन से खिताब करेंगे। दौरा बरतानिया मुकम्मल करने के बाद इतवार के रोज अमेरिका के लिए रवाना होंगे। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास में शिरकत करेंगे। अमरीकी हुकाम के साथ मुलाकातें मुतवक्किल। सऊदी अरब के साथ मुआहदे से पाकिस्तान के वकार में इजाफा। पाकिस्तान या सऊदी अरब में से किसी एक मुल्क पर हमला, दोनों पर हमला तस्वुर होगा। दोनों ममालिक मिलकर जारी जवाब देंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है, सऊदी अरब के साथ मुआहदे में किसी और मुल्क की शमूलियत का कहना कबल इस वक्त है, मगर इसका दरवाजा बंद नहीं किया। वज़ीर इत्तलात असद तारा ने कहा, फ़ख्र की बात है हरमैन शरीफैन की हिफाजत की सआदत पाकिस्तान को नसीब हुई। पाकिस्तान के वक़ार में इजाफा हुआ। पाकिस्तान उलमा काउंसिल आज यौम तशक्कुर मनाने का ऐलान। अल्लामा ताहिर अशरफी कहते हैं, अल्लाह का शुक्र है कि उसने हमें इस सादत से नवाजा। पाकिस्तानी क़यादत, फील्ड मार्शल और सऊदी वली अहद तारीफ के मुस्तहिक हैं। पाकिस्तान और सऊदी अरब का दिफाई मुआहदा दुनिया भर में मरकज़ निगाह। नई दिल्ली से वाशिंगटन तक तबसरे होने लगे। अरब मीडिया ने करार दिया, पाक सऊदी दिफाई मुआहदा भारत समेत पूरे खित्ते में असर डाल सकता है। CNN ने कहा, नई दिफाई सफबंदी सामने नजर आ रही। दिफाई मुआहदा अमरीका पर खलीजी रियासतों के कम होते एतमाद को जाहिर करता है। खबर एजेंसी रॉयटर्स ने रिपोर्ट किया, कतर पर इसराइल के हमले ने खित्ते को हिला कर रख दिया। खलीजी रियासतों पर अमरीका का इन्हिसार कम होता महसूस हो रहा है। अमरीकी तज्जियाकार माइकल गोगलमैन का कहना है, चीन, तुर्किया और सऊदी अरब मुकम्मल हिमायत, पाकिस्तान की पोजीशन बहुत मजबूत हो गई। पाकिस्तान और सऊदी अरब का दिफाई मुआहदा दुनिया भर में मरकज़ निगाह। नई दिल्ली से वाशिंगटन तक तबसरे होने लगे। अरब मीडिया ने करार दिया, पाक सऊदी दिफाई मुआहदा भारत समेत पूरे खित्ते पर असर डाल सकता है। CNN ने कहा, नई दिफाई सफबंदी सामने नजर आ रही। दिफाई मुआहदा अमरीका पर खलीजी रियासतों के कम होते एतमाद को जाहिर करता है। खबर एजेंसी रॉयटर्स ने रिपोर्ट किया, कतर पर इसराइल के हमले ने खित्ते को हिला कर रख दिया। खलीजी रियासतों का अमरीका पर इन्हिसार कम होता महसूस हो रहा है। अमरीकी तज्जियाकार माइकल गोगलमैन का कहना है, चीन, तुर्किया और अब सऊदी अरब की मुकम्मल हिमायत के साथ पाकिस्तान की पोजीशन मजबूत हो गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तोशाखाना 2 केस, पानी और बुशरा बीबी की बरियत की दरखास्त जल्द मुकर्रर करने की मुकर्ररा दरखास्तों पर बानी पीटीआई के वकील सलमान सफदर की बरियत की दरख्वास्त पीर को मुकर्रर करने की सदा मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। पीर तक अगर समाअत नहीं होती तो फ़ायदा नहीं।
फैसला हो जाना चाहिए। नैब और पुलिस ने प्रोसिक्यूटर FIA को तलब कर लिया। जमानत के फैसले में लिखा कि जुर्म नहीं तो ट्रायल में कैसे भुगत रहा हूं। जस्टिस इनाम अमीन ने रिमार्क्स दिए कि रोस्टर देखकर बता दें। अदालत ने समाअत मुलतवी कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तोशाखाना 2 केस बानी और बुशरा बीबी की बरियत की दरख्वास्त जल्द मुकर्रर करने की मुतफरिक दरख्वास्तों पर समाअत। बानी PTI के वकील सलमान सफदर की बरियत की दरख्वास्त पीर को मुकर्रर करने की सदा मौक़िफ़ इख्तियार किया। पीर तक अगर समाअत नहीं होती तो फायदा नहीं, फैसला हो जाना चाहिए। नैब और पुलिस ने प्रोसिक्यूटर को तलब कर लिया। FIA को भी नोटिस। जमानत के फैसले में लिखा जुर्म नहीं तो मैं ट्रायल कैसे भुगत रहा हूं। जस्टिस इनाम अमीन ने रिमार्क्स दिए। रोस्टर देखकर बता देंगे। अदालत ने समाअत मुलतवी कर दी। पंजाब हुकूमत का सैलाब मुतासरीन के लिए बहाली ऑपरेशन शुरू करने का फैसला। सड़कों, पुलों और इंफ्रास्ट्रक्चर की फौरी बहाली का हुक्म। सर्वे फॉर्म, मोबाइल ऐप और मॉनिटरिंग डैशबोर्ड कायम कर दिया गया। वज़ीर आला पंजाब डैशबोर्ड पर सैलाब मुतासरीन की इमदाद की मॉनिटरिंग करेंगी। कहती हैं हुकूमत सैलाब मुतासरीन की भरपूर इमदाद के लिए यकसू है। दिल खोल कर सैलाब मुतासरीन की मदद करनी है। हर फर्द के नुकसान का अजाला करेंगे, कोई रिलीफ से महरूम न रहे। इमदाद के लिए आसान तरीक़ाकार वज़ा करने की हिदायत। मरीम नवाज को ब्रीफिंग में बताया गया कि पंजाब के 27 अजला 64 तहसीलों में 3775 मौज़ाजात सैलाब से मुतासिर हुए। 63,200 पक्के और 3,09,000 से जायद कच्चे मकानात मुतासिर हुए। वज़ीर आला पंजाब आज सरगोदा का दौरा करेंगी। जदीद इलेक्ट्रिक बस सर्विस का इफ्तिताह भी करेंगी। दरियाई सिंध में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। सैलाबी रेला आज 7 बचाव बंद से टकराएगा। दादू मोरो पुल पर पानी की सतह में इजाफा। 46 देहात का मेहर और दादू से ज़मीनी राबता मुनक़ता। दरिया किनारे और कच्चे के देहात ज़ेर-ए-आब। 1,77,000 से ज़ायद अफराद मुतासर इलाकों से लोगों की नकल मकानी कैंपों में पनाह लेने पर मजबूर। दादू के नवाही गोट में जमींदारा बंद टूट गया और तिल और दीगर फसलें तबाह। गुद्दू और सखर बैराज पर पानी की सतह में कमी आने लगी। कोटरी पर बहाव तेज। गुद्दू पर पानी की आमद 4,26,000 और अखराज 3,98,000 क्यूसिक है। सखर बैराज पर आमद 4,99,000 और अखराज 4,40,000 क्यूसिक है। कोटरी बैराज पर बहाव 3,15,000 क्यूसिक तक पहुँच गया। मोटरवे को किसी भी जगह से शिकाफ डालने का फैसला नहीं हुआ। NHA और सुई गैस हुकाम मौके पर मौजूद, उनसे मुशावरत की जा रही। DG PDMA इरफान अली काठिया की मीडिया ब्रीफिंग। कहा सैलाबी सूरत हाल के बायस मोटरवे M5 पर मुश्किलात हैं। 10 से 12 किलोमीटर रकबा मुतासर है, मगर अब वहाँ पानी कम हो रहा है। मजमूई तौर पर मोटरवे पर 73 मकामात पर दबाव है। दरिया चनाब में पानी की सतह में कमी हो रही। सारा पानी अखराज की जानिब जा रहा है। दरियाओं की सूरत हाल मामूल पर आ रही है। जितने भी सेक्शन को ब्रीच किया गया उन्हें बंद किया जा रहा है। मॉनसून खत्म हो चुका, बारिश का इम्कान नहीं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स तारीख की बुलंद तरीन सतह पर। कारोबार के दौरान इंडेक्स में 822 पॉइंट्स का इजाफा। मार्केट 1,58,775 की बुलंद तरीन सतह पर पहुंची। कारोबार का आगाज 1,57,953 की सतह से हुआ था। मार्केट में 21 अरब रुपए से जायद मालियत के 51 करोड़ से जायद शेयर्स का कारोबार हो चुका है। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी की शंघाई म्यूनसिपल गवर्नमेंट के सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात। कराची शंघाई सिस्टर सिटी मुआहदे को मौसर और फाल बनाने पर इत्तफाक। कामरान खान टिसोरी ने कहा कि कराची को शंघाई के तर्ज पर जदीद और तरक्की याफ्ता शहर बनाना चाहते हैं। SME, सर्कुलर, रेलवे, बैंकारी और स्पेशल इंडस्ट्रियल जोन्स में सरमायाकारी के वसीम मौके मौजूद हैं। स्टॉक एक्सचेंज बुलंद तरीन सतह पर है, जो चीनी सरमायाकारों के लिए सुनहरी मौका है। पाकिस्तान चीन के साथ तिजारत और टेक्नोलॉजी के शोबों में ताउन बढ़ाना चाहता है। शंघाई हुकूमत की कराची की तरक्की में मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। गजा में फौरी जंगबंदी बरकरार करारदाद अमरीका ने वीटो कर दी छठी बार। सलामती काउंसिल में 14 अरकान ने करारदाद की हिमायत में वोट डाला। करारदाद में
गजा में फौरी और गैर मशरूत और मुस्तकिल जंगबंदी का मुतालबा किया गया था और इसराइल से मुतालबा किया गया था वो फ़लस्तीनी इलाके में इमदादी सामान की फराहमी पर आयद तमाम पाबंदियाँ ख़त्म करें। सलामती काउंसिल के इजलास में पाकिस्तानी मंदूब वासिम इफ्तिकार ने खिताब करते हुए कहा, पाकिस्तान फ़लस्तीनी अवाम और आज़ाद फ़लस्तीन की मुकम्मल हिमायत करता है। गजा में बच्चे भूख से मर रहे हैं। इसराइल ने हमलों में अस्पतालों को भी ना छोड़ा। रोज़ाना दर्जनों शहरियों को शहीद किया जा रहा है। गजा में फौरी और गैर मशरूत जंगबंदी होनी चाहिए। अमेरिका और बरतानिया के दरमियान टेक्नोलॉजी का नया मुआहिदा तय। सदर ट्रंप ने कहा कि अमेरिका बरतानिया ताल्लुकात पहले से ज़्यादा मजबूत हैं। बरतानिया पर टैरिफ भी कम कर रहे हैं। 7 जंगें रुकवाईं जिनमें से कुछ बहुत शदीद थीं। ट्रंप की मेयर लंदन सादिक खान पर तनकीद, बोले उन्हें पसंद नहीं करता, मेरे कहने पर उन्हें एशिया में मदऊ नहीं किया गया। बगराम एयरबेस वापस लेने की ख्वाहिश का इजहार भी कर दिया। बोले बगराम एयरबेस से कुछ फासले पर वो जगह है जहाँ चीन एटमी हथियार बनाता है। बरतानवी वज़ीर आज़म कीर स्टारमर ने कहा, गजा में फौरी जंगबंदी होनी चाहिए, लोगों को खुराक मिलनी चाहिए, यरगमालियों को रिहा किया जाए, फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करना चाहिए, हमास का किरदार नहीं होना चाहिए। हमास के खिलाफ बयान पर ट्रंप ने स्टारमर को थपकी दी। गजा पर इसराइली हमलों में शिद्दत आगे। स्कूल और पनागुज़ीन कैंपों पर बमबारी। 24 घंटे में 79 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली फ़ौज के हमलों में शहदा की मजमूई तादाद 65,141 से तजावुज़ कर गई। ग़िज़ाई किल्लत से मज़ीद 4 अफराद शहीद। ग़िज़ाई किल्लत से होने वाली अमवात की कुल तादाद 435 हो गई। शिमाली गजा में इंटरनेट और फ़ोन सर्विसेज बंद। इसराइली फ़ौज और फ़लस्तीनी जंगजुओं में झड़पें। 6 इसराइली फ़ौजी हलाक हो गए। भारतीय खुफिया नेटवर्क्स के खिलाफ सिख बरादरी का कनाडा में एहतजाज। वैनकूवर में भारतीय काउंसिल खाने के सामने मुजाहिरीन का ऐलान। सिख फॉर जस्टिस का कहना है, नई दिल्ली और भारतीय मिशंस में दहशतगर्द बैठे हैं। आलमी सतह पर सिख रहनुमाओं के कत्ल की साजिशें की जा रही हैं। हिंदुत्व नजरिए के तहत कत्ल और गारत से खालिस्तान जदोजहद को दबाने की कोशिशें हो रही हैं। हरदीप सिंह नजर का खून सिख मज़ामत का नारा बन चुका। इंसाफ मिलने तक आलमी जदोजहद नहीं रुकेगी। रूस के इलाके कामचका में 7.2 शिद्दत का ज़लज़ला। सुनामी वार्निंग जारी। हुकाम के मुताबिक ज़लज़ले की गहराई 10 किलोमीटर थी। गवर्नर व्लादिमीर सोलोदोव का कहना है कि ताहाल किसी नुकसान की इतला नहीं मिली। इंडोनेशिया के सूबा पापुआ में रात गए 6.1 शिद्दत का ज़लज़ला। इमारतें लरज़ उठी। किसी जानी नुकसान की इतला नहीं। एशियाई क्रिकेट पर हुक्मरानी की जंग मेगा इवेंट का इब्तदाई लेग मरहला आज मुकम्मल होगा। ग्रुप ए में दिफाई चैंपियन भारत और ओमान आमने सामने। अबू धाबी के जेड क्रिकेट स्टेडियम में मैच रात 7:30 बजे शुरू होगा। ग्रुप का आखिरी मार्का महज रस्मी कार्रवाई होगा। भारत इब्तदाई दोनों मैचेस जीतकर टॉप पोजीशन के साथ सुपर 4 में जगह बना चुका। ओमानी टीम 2 मैचेस हारकर टाइटल दौड़ से बाहर है। दोनों टीमों में ये पहला बाहमी टाकरा होगा। ग्रुप ए से पाकिस्तान और भारत, जबकि ग्रुप बी से श्रीलंका और बांग्लादेश सुपर 4 खेलेंगे। सुपर 4 के मैचेस का कल से आगाज होगा। यूएफा चैंपियंस लीग के सनसनीखेज मुकाबले जारी। बार्सिलोना ने भी फातिहाना एंट्री दे दी। इंग्लिश क्लब न्यूकैसल को उनके होम ग्राउंड पर 2-1 से शिकस्त दी। मार्कस रिशफोर्ड ने दूसरे हाफ में 2 गोल किए। न्यूकैसल का वाहिद गोल गॉर्डने ने किया। डैनिश क्लब एफसी कोपेनहेगन और जर्मन की बायरन लीवर्कुसेन का मैच 2-2 गोल से बराबर हो गया। विमेंस टेनिस के सबसे बड़े टीम इवेंट का इनेकाद। बिली जेन किंग कप में बरतानिया ने जापान को हरा दिया। फाइनल 4 में एंट्री मिल गई। बेस्ट ऑफ 3 क्वार्टर फाइनल में बरतानिया को 2-0 से जीत मिली। सोने कार्टल ने एना शिबाहारा को स्ट्रेट सेट में काबू किया और दूसरे सिंगल्स में कैटी बोल्टर ने म्यूका को मात दी। सेमीफाइनल में बरतानिया का मुकाबला अमेरिका से होगा।